तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। हम लोग ने पिछला एपिसोड में देखा था हमारे एमसी ने अपनी क्यूआई और इन कॉम्बैक्ट पावर बढ़ाने के लिए माउंटेन पर ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता अपने सबऑर्डिनेट के साथ। अब आगे और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी एक झरने के नीचे बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है स्पेशल लेसन 6 महीने में आपके हेल्थ और क्यूआई को बढ़ा देता है। और हमारा एमसी हमें बताता है कि माउंट टैंगोंग के आने के कारण, क्योंकि ये ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छा प्लेस है, डेमन कल्ट के प्रभाव एरिया के बाहर ये सबसे डिफिकल्ट, सबसे खड़ी भूमि है। ये इतना ऊंचा है कि इससे पर्सन को ऊंचाई से संबंधित बीमारी हो सकती है, जिससे ये इम्पोर्टेंट एनर्जी ट्रेनिंग के लिए एक आदर्श प्लेस बन जाता है। ट्रेनिंग बहुत ही क्रूएल और बेकार था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से कुछ लोग जल्दी नौकरी छोड़ देंगे। यहाँ तक कि मुझे भी क्यूआई डिसऑर्डर के शुरुआत लक्षण अनुभव हुए, तो मैं केवल कल्पना ही कर सकता हूँ कि मेरे सबऑर्डिनेट के लिए ये कितना डिफिकल्ट रहा होगा। लेकिन अब मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं रुक सकता। मुझे सिमुलेशन द्वारा दिया गया ट्रेनिंग पूरा करना होगा, ज्यादा पावरफुल बनना और जिंदा रहने के लिए बिल्डिंग का एक स्ट्रॉन्ग आधार बनाना और अपनी क्यूआई की रक्षा करना मार्शल आर्ट के मूल तत्व है। एक बार जब आप अपने आउटसाइडर रूप और इंटरनल क्यूआई के बीच संतुलन प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका माइंड पीसफुल हो जाता है। फाइनली आप डेमन नेचर से ग्रस्त नहीं होते हैं। फिर जब आप इन तत्वों की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो अंत में आप डेमोनिक नेचर पर विक्ट्री पा लेते हैं। 4 एलिमेंट टेक्निक का इंट्रोडक्शन यही कहता है, जैसे कि आप चियोन्मा के डिसाइपल द्वारा सीखी गई टेक्निक से उम्मीद करेंगे। 4 एलिमेंट टेक्निक डेमोनिक नेचर पर विक्ट्री नहीं कर पाती। मोस्ट डेमोनिक मार्शल आर्ट में से डेमन वॉरियर को कंट्रोल करने के लिए मार्शल आर्ट के गीत शामिल होते हैं। तो फैक्ट ये है कि डेमोनिक नेचर के लिए अनुपयुक्त माने जाने के बावजूद मुझे ये बुक हाथ लगी है। बहुत भाग्यशाली था मैं अपने शरीर की इस हालत से नाराज रहता था। सभी डेमोनिक मार्शल आर्ट को डेमोनिक नेचर से ग्रसित करने आपकी क्षमता को अवेकिन करते हैं। ये वही बात है जो डेमन वॉरियर को ट्रू स्कूल की तुलना में बहुत ज्यादा पावरफुल बनने की परमिशन देती है। लेकिन एक बार जब आप डेमोनिक नेचर से पोसेस हो जाते हैं, आप सभी प्रकार के साइड इफेक्ट का एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि ज्यादा पावरफुल वॉरियर की डेमोनिक नेचर के आगे झुकना। इसलिए जब उन्होंने मुझे डेमोनिक नेचर के लिए अनुपयुक्त समझा, तो मुझे बेकार समझकर त्याग दिया गया। शायद यही रीजन है कि मैं गोनमा के साथ इतनी अच्छा तरह से घुल मिल गया। गोनमा में कोई एबनॉर्मल डेमोनिक नेचर भी नहीं है। इससे यही पता चलता है कि क्यों गोनमा ने मुझे इल्वोंसो स्कूल सिल्वर स्पीड यूनिट की मेन टेक्निक सिखाई, क्योंकि इसका वास्तव में डेमोनिक नेचर से कोई संबंध नहीं है। तभी वहाँ पर सोरियोंग आती है। हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कितने समय से हो, तो बोलती है कि मैं बहुत लंबे समय से नहीं हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि बाकी सभी लोग कहाँ हैं, तो बताती है कि वे आपके साथ बने रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सभी थक चुके हैं और वे डिफिकल्ट ट्रेनिंग के बारे में शिकायत करने लगे हैं। तो हमारा एमसी कहता है क्या ऐसा है सोरियोंग, तुम कैसी हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे पास कहने को कुछ है। वो बोलती है कि मुझे बस पता करना है। इस एक्सट्रीम ट्रेनिंग का रीजन हम डेमन वॉरियर हैं, हमें बस ऑर्डर का पालन करना है। एक बार जब हम अपनी क्षमता के अनुसार अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं, हमें फेंक दिया गया है। हमारे जैसे लोगों के लिए यही सिचुएशन है। आप इसका विरोध करने का इतना कोशिश क्यों कर रहे हैं कैप्टन? आपके माइंड में क्या चल रहा है? तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारी बात सही है, निश्चित रूप से हम डेमन कल्ट के लिए ऐसे ही हैं। तो वो बोलती है लेकिन ये सब क्रूअल ट्रेनिंग क्यों और अपने सबऑर्डिनेट के साथ ऐसा क्यों करवाएं? ये ट्रेनिंग हमारी किस प्रकार की मदद करेगी? तो हमारे एमसी कहता है कि वेल, मैं अभी इस बारे में मेक श्योर नहीं हूँ। तो वो चिल्ला के कहती है कि कैप्टन, आप हमसे बहुत सी बातें छिपाते हैं। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो फिर चलो हम चियोन्मा के डिसाइपल के साथ वॉर में अपनी पूरी ताकत से लड़ें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पीसफुल मर जाएं। हमें सिखाने की कोशिश मत करो, जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा। ये हमारा लाइफ है और रीजन ये है कि हम डेमन कल्ट का एक हिस्सा हैं। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं दूसरों से ऑर्डर लेते लेते थक गया हूँ। तो ये बात सुन के वो चौंक जाती है और कहती है कि क्या? तो हमारा एमसी बताता है मैं किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहता या किसी को बचाना है। मैं अब पहले जैसा बदला भी नहीं लेना चाहता। मैं अब डेमन कल्ट से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसे प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है। सबसे डिफिकल्ट काम जिंदा रहना है। तो सोरियोंग कहती है कि ऑफ कोर्स डेमन कल्ट में केवल एक ही पर्सन है जो किसी से ऑर्डर नहीं लेता, चियोन्मा कल्ट लीडर। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं इसे आजमाना चाहूंगा। मैंने खुद को तैयार कर लिया है और अब मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता, मेरा गोल एक स्पेसिफिक पर्सन है। तो वो बोलती है कैप्टन, आप क्या कह रहे हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, भले ही मैं असफल हो जाऊं, कम से कम तुम्हारा लाइफ तो बदल जाएगा। मैं ये मेक श्योर करूंगा। मैं समझता हूँ
कि तुम नाराज हो और मैं जानता हूँ कि तुम इन सब बातों से मुझसे नाराज हो, बट स्टिल मुझ पर ट्रस्ट करो और इस ट्रस्ट को बनाए रखो प्लीज, जितना अच्छा तुम कर सकती हो। फिर वो लोग की बातें खत्म हो जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी ग्राउंड में खड़ा हुआ होता है। सिस्टम पे लिख के आता है कॉम्बैट स्टाइल सिमुलेशन लेवल 2 और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अब ट्रेनिंग शुरू करने का नया दिन आ चुका है, मैं कुछ जांचना चाहता था। ट्रेनिंग के दौरान अचानक मेरे मन में एक थॉट आया। सिस्टम पे लिख के आता है आप किस तरह का सिमुलेशन चलाना चाहेंगे। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ। इस डिफिकल्ट ट्रेनिंग से कितनी मदद मिली है और मुझे आश्चर्य है कि इससे फ्यूचर में कितनी मदद मिलेगी। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं ग्यूसामा से फाइटिंग करना चाहता हूँ। तभी सिस्टम पे लिख के आता है एनालाइजिंग और अपने मन में कहता है हमारा एमसी और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितना करीब हूँ। सिस्टम पे लिख के आता है अब अपने काल्पनिक विरोधी ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का लॉर्ड ग्यूसामा को दिखा रहा हूँ। फिर हमें दिखा जाता है कि एक प्रोजेक्शन टाइप का ग्यूसामा सामने आ जाता है। ये देख के हमारा एमसी कहता है अपने मन में उस बास्टर्ड को जिसने मुझे नरक का ऐसा स्वाद चखाया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। सिस्टम पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। रियलाइजेशन 40%, 50%, एरर, रियलाइजेशन कंप्लीट से फेल्ड हो गया है। ग्यूसामा के कुल स्टेट्स के केवल 57 ही कैलकुलेशन किया गया है। लेवल 2 इस सिमुलेशन को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है और हायर लेवल की जरूरत है। ग्यूसामा ग्रेट इंपीरियल पवेलियन का लॉर्ड। ये सब देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि यह मुझे अभी ग्यूसामा के पूरे स्टेट्स नहीं दिखा सकता। फैक्ट ये है कि ये स्टेट्स तो उनके अधिकतम स्टेट्स भी नहीं है, जो इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। सिस्टम पे लिख के आता है आपके सभी स्टेट्स पूरी तरह से प्राप्त हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि शायद सिमुलेशन अस्थायी रूप से खराब हो गया था, लेकिन मेरे स्टेट्स इतने सटीक हैं कि मैं लगभग परेशान हो जाता हूँ। ये भी दर्शाता है कि स्पेशल लेसन के दौरान मेरा हेल्थ और QI कितना गिर गया है। सिस्टम पे लिख के आता है आपकी और उसकी डुअल स्टार्ट हो रही है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे फोकस की जरूरत है। ये हम दोनों का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन कम से कम मैं अपनी करंट स्किल की जांच तो कर सकता हूँ और साथ ही सिमुलेशन के अनुसार मेरे इनमी के भी। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी सीधा जंप कर देता है उस पर अटैक करने के लिए और कहता है कि मेरे पहले अटैक के लिए मैं उसे जितना जोर से मार सकता हूँ मारने की कोशिश करूंगा। सुसंसी स्कूल टेक्निक का यूज करके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वहाँ एक एक्सप्लोजन हो जाता है। ये देख के हमारा एमसी कहता है क्या ये काम किया। तभी हमें दिखा जाता है कि ग्यूसामा का प्रोजेक्शन एक जोरदार प्रेशर रिलीज करता है। तभी सिस्टम पे लिख के आता है ग्यूसामा की कॉम्बैट पावर 5,65,50,000 से बढ़ गई है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी को मार के आर पार निकल जाता है और सिस्टम पे लिख के आता है आप मर गए हैं, सिमुलेशन एंड हो गया है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी जोर जोर हाफ रहा होता है। अपने मन में कहता है कि वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, मैं उस पर एक खरोच भी नहीं बना सका। इसके अलावा उनकी लड़ने की शक्ति अचानक लगभग 2 गुनी हो गई। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है। शायद उनके जैसे मास्टर के लिए संख्याओं का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगा कि अब मैं ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी भी एक स्पेशल दीवार पर चढ़ना समाप्त किया है और अब मैं उससे 10 गुना ऊंचा एक पर्वत देख रहा हूँ। हे सिमुलेशन, क्या तुमको यकीन है कि मैं और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ? क्या सिर्फ इस तरह के ट्रेनिंग से ही ये पॉसिबल हो सकता है? अब इसके बारे में बैठकर चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे बस सिस्टम पर भरोसा करना होगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी कहता है कि ठीक है अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, ग्यूसामा से लड़ने की इमेजिन करना अभी जल्दबाजी होगी। तभी सिस्टम पे लेके आता है आप किस प्रकार के सिमुलेशन चलाना चाहेंगे। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ऐसी सिचुएशन में मैं किससे लड़ सकता था, क्या ये मिड ट्रेनिंग के रिजल्ट का एक अच्छा संकेत होगा। इन स्टोरी के दौरान मैंने जिस पर्सन से लड़ाई की थी उसका क्या हुआ। तभी सिस्टम से कहता है कि मुझे माउंट हुआ सेक्टर के मास्टर ग्यूम के साथ डुएल दिखाओ, मैंने डिसीजन किया है कि वो एक अच्छा रास्ता होगा। तभी सिस्टम पे लिख के आता है अब अपने काल्पनिक विरोधी माउंट हुआ सेक्टर के मास्टर ग्यूम को दिखा रहा हूँ। माउंट हुआ सेक्टर के मास्टर ग्यूम के सभी स्टेट्स पूरी तरह से कैलकुलेशन किए गए थे। अभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के सामने ग्यूम का प्रोजेक्शन आ जाता है और ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि बेशक मुझे पता है कि मैं अभी भी उससे लड़ने के लिए पर्याप्त स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, शायद वो डुएल के लिए चुनने योग्य सुप्रीम पर्सन नहीं था। सिस्टम पे लिख के आता है जल्दी ही डुएल शुरू होगा, अपने आप को तैयार रखें। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रेनिंग से मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। ठीक है चलो ऐसा करते हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। मैंने मेंबरशिप ऑन कर दी है, सब लोग मेंबरशिप लेके मेरे नोवेल फैमिली के ऑफिशियल मेंबर बन जाओ और अब से मेंबर्स ओनली वीडियो भी आएंगे और अर्ली एक्सेस भी तुम लोग को मिल जाया करेंगे। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो तुम लोग ले सकते हो, मैं इसका लिंक वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा। खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी उसके साथ फाइट कर रहा होता है और सिस्टम पे लिख के आता है आपकी हेल्थ डिक्रीज हो गया है और बार बार यही सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है। और दूसरी तरफ हमारे एमसी उससे लड़ रहा होता है और वो भारी पड़ रहा होता है हमारे एमसी के ऊपर और अपने मन में कहता है कि वो बहुत पावरफुल है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। ग्यूम हर तरह से मुझसे बेहतर है, मैंने सोचा कि शायद मुझे जीत मिल सकती है
क्योंकि मैं उससे पहले भी लड़ चुका हूँ। फिर हमारा एमसी आसमान में जंप करके विंड ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करके उस पर अटैक कर देता है और चिल्ला के कहता है हालांकि मैं पहले भी एआई की मदद से जीता था बेशक। फिर से हमारा एमसी विंड गॉड ब्लेड टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा हमारे एमसी के अटैक को डॉज कर देता है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि भले ही मैं एआई के समान कॉम्बो मूव का यूज करूं, मेरी यह थोड़ी सी भी हिचकिचाहट रिजल्ट बदल देती है। मुझे ये एडमिट करने में नफरत है। फिर हमारे एमसी तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और फायर माफ डेमन स्टाइल टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक करता है, लेकिन वो ब्लॉक कर देता है। सिस्टम पे लिख के आता है आपकी क्यूआई डिक्रीज हो गई है और बार बार नोटिफिकेशन आता है और हमारा एमसी कहता है कि लेकिन मैं अभी भी कमजोर हूँ। और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे धुआं हो जाता है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी का क्यूआई 0 हो जाता है। और हमारा एमसी कहता है कि तुमको ये कैसा लगा। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के सामने ग्योम का प्रोजेक्शन खड़ा हुआ होता है और हमारा एमसी कहता है कि मैंने अपनी सारी ताकत उस हमले में लगा दी, डैम इट, वो अभी भी ठीक है। तभी हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ जाता है और सीधा स्वॉर्ड उसके गले पे आके रुकती है और सिस्टम पे लिख के आता है 15 मिनट बीत चुके हैं, सिमुलेशन खत्म हो गया है। ये देख के हमारा एमसी कहता है मुझे नहीं पता था कि इसकी कोई लिमिट भी होगी। फिर हमारा एमसी बैठ जाता है और कहता है कि मुझे पहले से ही कहीं ज्यादा इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरा हेल्थ और क्यूआई कितना कम हो गया है, मुझे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हमारा एमसी मेडिटेट कर रहा होता है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। हमारा एमसी हमें बताता है कि मैं डिफिकल्ट ट्रेनिंग के साथ जुड़ा रहा, लेकिन मेरा हेल्थ और क्यूआई पहले जितना नहीं बढ़ा। अब मेरे पास फिजिकल व्यायाम समाप्त करने के बाद बहुत समय बचा था, इसलिए मैं अपना सारा समय मेडिटेशन में बिताया। मैं समय के साथ और भी ज्यादा अधीर होता गया और मुझे ये भी आश्चर्य हुआ कि इस सारे ट्रेनिंग का क्या मतलब था। और सिस्टम पे लिख के आता है आप किस तरह का सिमुलेशन चलाना चाहेंगे। और हमारा एमसी कहता है हताश होकर मैंने सिमुलेशन से आंसर पूछने की कोशिश की। हर दिन इस ट्रेनिंग से मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। क्या मेरा हेल्थ और क्यूआई को नाटकीय रूप से बढ़ाने का कोई तरीका है? क्या ऐसी कोई संभावना है कि इस ट्रेनिंग के रिजल्ट मेरे हेल्थ और क्यूआई में उल्लेखनीय वृद्धि ना हो? लेकिन मुझे जो जवाब मिले वो मुझे पसंद नहीं आए। परफेक्ट रिस्टोरेटिव ब्रीथिंग क्या है? परफेक्ट एनर्जी बस्ट क्या है? वो परफेक्ट आर्स क्या है जिसका मेंशन एआई ने किया है? तभी वहाँ कोई आता है और कहता है कि कैप्टन, और हमें दिखाया जाता है वो जियोक्संग होता है। तो हमारे एमसी कहता है कि जियोक्संग क्या हुआ? तो वो बोलता है कि मैंने आपके मेडिटेशन में बाधा डालने के लिए मुझे माफ करिएगा, मेरा एक क्वेश्चन है। और अपना स्वॉर्ड दिखाते हुए कहता है मैं शायद ये कल्पना कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले से मैंने महसूस किया है कि इस तलवार से एक अजीब सी एनर्जी मेरी कलाई के माध्यम से फ्लो हो रही है। तो हमारा एमसी कहता है कि स्वॉर्ड से? तो बोलता है कि हाँ सर, मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे एक बार इसे देखने दो। फिर हमारा एमसी उस स्वॉर्ड को लेता है और कहता है कि मैंने इसमें कुछ क्यूआई चलाया, लेकिन मुझे कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगता। तो जियोक्संग कहता है क्या ऐसा है? तो हमारा एमसी कहता है कि रुको 1 मिनट, और अपने मन में कहता है मैं फ्री स्टाइल मोड में स्वॉर्ड के स्किल को ठीक से जांच नहीं कर सकता, अगर मैं इसका यूज करूँ तो क्या होगा? तभी सिस्टम पे लिख के आता है कॉम्बैट स्टाइल टर्न बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑफ एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक एक्सप्लोसिव हीट बस्ट टेक्निक। ये देख के हमारा एमसी शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये किसी प्रकार का स्पेशल स्किल है? जियोक्संग से बोलता है वो अजीब एनर्जी जो तुमने महसूस की, क्या ये एनी चांस फायर होगी? तो वो बोलता है कि आप कैसे जानते हैं? तो हमारा एमसी एक स्माइल देता है और कहता है कि 1 मिनट के लिए पीछे खड़े रहो। जिस तरह सिस्टम ने बताया होता है हमारा एमसी तरीके से स्वॉर्ड चलाता है और एक फायर निकलने लगता है। ये देख के जियोक्संग कहता है कि बस यही है कैप्टन, कभी भी ऐसा ही होता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैंने केवल आधा इसके लिए पूरा किया था, लेकिन स्वॉर्ड अभी भी जल रही थी। जब जियोक्संग ट्रेनिंग के दौरान इधर उधर घूम रहा था, उन्होंने प्राचीन तलवार की टेक्निक चार्ट में मूव को अनुक्रम का कुछ भाग गलती से परफॉर्म कर दिया, तभी उसे एक न्यू क्लेम दिखाई दी। चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। फिर हमारा एमसी स्वॉर्ड को स्विंग करता है सीधा और आगे एक अटैक करता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है फायर का। देख के दोनों चौंक जाते हैं और हमारा एमसी कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना पावरफुल होगा। और अपने मन में कहता है ऐसा महसूस हुआ जैसे कई बिजली के बम एक साथ फटने से विस्फोट हुआ है। सच में ये उससे भी ज्यादा पावरफुल था। ये प्रोबेबली फ्लेम बॉम्ब या ब्लेजिंग लाइटनिंग बम के ज्यादा करीब था। तो हमारे एमसी से जियोक्संग कहता है कैप्टन आपने ये कैसे किया? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है शीर पावर के संदर्भ में तो ये विंड गॉड ब्लेड के तुलना के योग्य है। इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस हमले का एक सीधा अटैक ये इतना पावरफुल है कि कुछ मास्टर को भी नष्ट कर सकता है। तो हमारे एमसी उससे कहता है कि जियोक्संग मैं जो मूव तुमको दिखाने जा रहा हूँ उसे कॉपी करो तुम। तो बोलता है कि ठीक है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट जियोक्संग ने किया हुआ होता है और ये देख के शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये इतना पावरफुल कैसे है? मैंने तो क्यूआई का भी इस्तेमाल नहीं किया। तो हमारा एमसी उससे कहता है ये एक डिवाइन वेपन है, इसका अच्छे से ख्याल रखो। तो वो बोलता है कि सच में एक डिवाइन वेपन? हमारे एमसी के सामने झुकता है और कहता है कि या कैप्टन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपना बेस्ट करूंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ बढ़िया है और अपने मन में कहता है कि
अरे एक मिनट रुको, अगर उस व्यापारी से खरीदे गए सभी वेपन ऐसे ही हैं, तो शायद मेरे अदर सबऑर्डिनेट के पास भी डिवाइन वेपन होंगे। हमारा एमसी जियोक्सन को रोकता है और कहता है कि हमारे फिजिकल स्टेट से चेंज हो गए हैं। फिर हमें जियोक्सन के स्टेट से दिखाया जाता है। उसका हेल्थ 51,50,000 हो जाता है, हुआ 28 लाख हो जाता है, कॉम्बैक्ट पावर 53,37,000 हो जाती है और प्लस फाइटिंग स्पिरिट भी होता है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है उसका क्यूआई और हेल्थ इतना ज्यादा कब बढ़ी। हमारे यहाँ आने से पहले उनका हेल्थ लगभग 3 मिलियन था और उनके पास 2 मिलियन क्यूआई भी नहीं थी। हमारे एमसी जियोक्सन कहता है ये सब आपके कारण है कैप्टन। तो हमारा एमसी चौंक जाता है और कहता है कि क्या। तो वो बोलता है कुछ दिन पहले मैं उस सिचुएशन से बाहर आ गया जहाँ मैं पिछले कई महीनों से फंसा हुआ था। मेरा हेल्थ और क्यूआई बढ़ गया अचानक से। रिस्टोरेटिंग ब्रीथिंग के रिजल्ट मेरा हेल्थ और क्यूआई बढ़ गया। ये सारा ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। जब मेरा हेल्थ और क्यूआई खत्म हो गया था तब मैंने जैसे ही बुनियादी रिस्टोरेटिव ब्रीथिंग का प्रैक्टिस शुरू किया, मेरी 8 क्यूआई चैनल सामान्य से ज्यादा खुल गई और मैंने कुछ बिल्कुल नया एक्सपीरियंस किया। अगर मैं आपके फुटस्टेप पर नहीं चलता तो मैं ये कार्य नहीं कर पाता। हमारा एमसी अपने मन में कहता है मेरे फुटस्टेप पर चलना, लेकिन मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं जानता हूँ कि स्पेशल पिल की मदद से अपने स्टेट्स को अस्थायी रूप से बढ़ाने पर कैसा महसूस होता है, लेकिन मैंने कभी भी खुद कुछ नहीं कमाया। और उससे कहता है क्या ट्रेनिंग से कंपनी के अदर मेंबर को भी मदद मिल रही है। तो वो बोलता है कि हाँ सर, सोरियम को भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ है और सोरियोंग और योंजिन भी बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जल्दी सफलता हासिल कर लेंगे और मुगी ने ज्यादा प्रगति नहीं की है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये बात बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। तो बोलता है कि ठीक है सर। और वो जा रहा होता है तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है बेसिक ट्रेनिंग, शायद अब मैं इसकी कीमत चुका रहा हूँ एक अनयूजुअल तरीके से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। मुझमें बुनियादी बातों का अभाव है और ये मुझे पीछे खींच रहा है। वॉर के अलावा केवल एक बार ही मैंने ईमानदार ट्रेनिंग से कोई रिजल्ट प्राप्त किया है, जब मैंने इल्वोन्सो स्कूल में क्लास प्राप्त की थी। मैं बार बार यही सवाल करता रहा कि ये ट्रेनिंग सच में प्रभावी था और फिर भी ये मेरे सबऑर्डिनेट की मदद कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने ट्रेनिंग में अंतराल को भरने के लिए काम करूं, मुझे यकीन है कि मैं भी रिजल्ट देखना शुरू कर दूंगा। अब टाइम आ गया है ट्रेनिंग करने का। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बहुत तेजी से भाग रहा होता है। ये देख के मुगीम कहता है अचानक उसे क्या हो गया। और हमारा एमसी हमें बताता है कि ट्रेनिंग के 4th महीने में मैंने इम्पोर्टेंट प्रगति करने का डिसीजन लिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी लड़ने की शक्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन इतनी डिफिकल्ट ट्रेनिंग के बाद भी मेरा हेल्थ और क्यूआई में कोई खास गिरावट नहीं आई। इसलिए मैं पहाड़ों पर चढ़ता रहा और अपनी क्यूआई का यूज करने के लिए अपनी मार्शल आर्ट टेक्निकों को अधिकतम तक बढ़ा रहा हूँ। ये सब रिस्टोरेटिव पिल के कारण था। जोक्सन ने जो कुछ मुझसे कहा उसे सुनने के बाद मुझे कुछ एहसास हुआ। जब मैं अपना हेल्थ और क्यूआई समाप्त कर चुका हूँ। क्यूआई जनरेट करना और ध्यान देना ट्रेनिंग का सबसे अच्छा रूप है। उस समय जब मैं हर दिन खुद को थका चुका था, मैंने चट्टानों में रेखाएं काटने का अभ्यास किया। वो ये शायद ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये करना ही होगा क्योंकि मेरे पूर्णता की बेहतर समझ चाहता था। ये परफेक्ट आर्क क्या है? क्या आर्क इस पर निर्भर करता है कि मैं इसे कैसे परिभाषित करता हूँ? क्या ये बात मार्शल आर्ट के बारे में भी सच है? जब मैं इस क्वेश्चन पर ट्रेनिंग और चिंता कर रहा था, मैंने अचानक कुछ अजीब देखा। एक दिन जब मैं पहले से ज्यादा थक गया था और मेरे पास लगभग कोई क्यूआई नहीं बचा था, मैंने जो स्ट्राइक किया था वो स्पेशल रूप से सीधा दिख रहा था। और कहता है कि मैंने ऐसा कैसे किया? पहले तो मैंने सोचा कि कल्पना मात्र है, लेकिन समय के बाद ऐसे दिन जब मैं इतना थक जाता था कि अपनी तलवार भी नहीं उठा पाता था, मैंने देखा कि चाप और भी ज्यादा सीधे काटे गए थे और मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने अपने मन को शांत करके और बॉडी को थकाकर अधिकतम दक्षता हासिल की थी। फिर मैंने सोचना शुरू किया, क्या होगा अगर मैं इसी मानसिकता के साथ क्यूआई कंट्रोल का अभ्यास करूं? मैंने बुनियादी रिस्टोरेटिव पिल अभ्यास के अपने समान तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। प्रेशर चैनल एनर्जी केंद्र से निकलने वाला 4th मार्क है। मैं बहुत ही शांत शक्ति के साथ इसमें इंटर करने के विचार से जुनून हो गया। एक एडवांस डेमन मास्टर बनने के लिए मुझे एडवांस रिस्टोरेटिव ब्रीथिंग का अभ्यास करने की जरूरत है, लेकिन ये तभी काम करता है जब एडवांस रिस्टोरेटिव ब्रीथिंग सर्कुलेशन चैनल से दबाव चैनल से होकर गुजरती है। एक बार जब यहाँ से गुजरता है तो 8 क्यूआई चैनल व्यवहारिक रूप से पावर के साथ फट जाते हैं। मुझे प्राकृतिक क्यूआई को एब्जॉर्ब करने की अनुमति देता है, भले ही केवल कुछ चैनल खुले हों। जैसे कि 4 एलिमेंट टेक्निक पर पुस्तक कहती है, इसे आमतौर पर एडवांस डेमन मास्टर के लेवल तक पहुँचने के रूप में किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए मुझे अपने सर के शिखर पर स्थित मेन मास्टिक चैनल को खोलने की जरूरत है। एक इंटरमीडिएट स्टेप्टो ब्रिज के रूप में बुनियादी और एडवांस रिस्टोरेटिव ब्रीथिंग। मैंने इस चैनल को पियर्स करने की कोशिश की। मैंने उसे यथासंभव धीरे और सावधानी से दबाया। इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि
ये काम करेगा। मेरे पास केवल मेरा अपना व्यक्तिगत सिद्धांत और जागृति थी, लेकिन मेरी उस अवेकनिंग ने मेरे सर के मुकुट पर स्थित लंबी नली को पियर्स कर दिया और हम देखते हैं कि हमारा अंशी एक जोरदार चीख मारता है और उसके आसपास से एक ब्लू ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगता है और हमारा अंशी कहता है, और जब ये लोअर एब्डोमिनल चैनल तक पहुंचा तो मुझे इनक्रेडिबल पावर का एक्सपीरियंस हुआ और सिस्टम पे लिख के आता है आप सुप्रीम मास्टर के लेवल तक पहुंच गए हैं। तो हमारा अंशी भी कहता है कि फाइनली मैंने अपनी लिमिट को पार कर लिया है। क्या ये काम कर गया? तभी हमारा अंशी ध्यान देता है और कहता है कि लेकिन रुको, क्या अब मुझे एडवांस मास्टर नहीं बन जाना चाहिए? इसमें सुप्रीम मास्टर क्यों लिखा है? क्या मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है? तभी सिस्टम सामने आता है और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है आप अपनी प्रोग्रेस को कैसे मैनिफेस्ट करना चाहेंगे। 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, पहला कॉन्फिडेंस के साथ एनर्जी प्रकाशित करे, दूसरा एनर्जी को सावधानी से छिपाए। हमारा अंशी भी कहता है कॉन्फिडेंस के साथ सावधानी से, ये सब क्या है? मुझे पूरा यकीन नहीं है कि ये क्या है, लेकिन ये एक अच्छी बात लगती है। तो हमारा एमसी कॉन्फिडेंस के साथ एनर्जी प्रकाशित करने का ऑप्शन चुन लेता है और एक जोरदार एनर्जी प्रेशर रिलीज होता है जिससे हमारे एमसी का कपड़ा भी फट जाता है और हमारा एमसी खुश हो जाता है और कहता है तो ये कॉन्फिडेंस का मतलब यही है, मेरी एनर्जी केंद्र से इतनी ज्यादा क्यूआई निकली कि उसने मेरे कपड़े को जला दिया और अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। ये सफलता के कारण मेरा पूरा बॉडी पूरी तरह से बदल गया है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से सोरियोंग आती है और शर्मा रही होती है और हमारे एमसी का सिक्स पैक देख के एकदम ही शर्मा जाती है। उसी टाइम सीन शिफ्ट होके मुगी इम, जियोक्सन और योरिम का दिखाया जाता है। मुगी इम कहता है योरिम तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो? तो योरिम बोलता है कि अरे रुको एक मिनट, तुम एक डिवाइन वेपन की आत्मा को नष्ट करने वाले डेमन विस्फोट की पावर को देखने वाले हो, तुम इसे देख कर डरना मत। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योरिम अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और सामने की तरफ अटैक करता है, इससे एक अटैक निकलती है। ये देख के मुगीम कहता है ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी विस्फोट है। तो योरिम कहता है कि रुको एक मिनट, ये अभी खत्म नहीं हुआ है और हम देखते हैं कि अपने अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये देख के मुगीम कहता है क्या ये अचानक हवा में उछल गया? और हम देखते हैं कि योरिम अपने स्पीयर को जमीन पे रखता है और सारे अटैक जमीन पे आके लगते हैं। तो योरिम के पास आता है मुगीम और कहता है क्या ये क्यूआई मास्टर नहीं है? तो योरिम कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन अब मैं अपनी क्यूआई को कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरी हाल ही फिजिकल सफलता के बाद कैप्टन ने मुझे इस वेपन का यूज करने का सीक्रेट सिखाया। जोक्सन भी जानता है कि ये कैसे करना है। तो मुगीम कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि उसने हमें जो वेपन दिए हैं उनमें ऐसी सीक्रेट क्षमताएं भी हैं, मैं उससे मुझे भी सिखाने के लिए कहने जा रहा हूँ। तो योरिम कहता है कि इतना जल्दबाजी ना करो, कैप्टन ने कहा कि वो तुम्हें तभी सिखाएंगे जब तुम प्रोग्रेस करोगे। यही रीजन है कि योंगजिन दिन रात कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। तो मुगीम कहता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अचानक ही वो ट्रेनिंग के प्रति जुनूनी क्यों हो गया। तो योरिम कहता है अगर तुम अपने डिवाइन वेपन के सीक्रेट को जानना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम उस पर्वत पर चढ़ना शुरू करो जब तक तुम अपने क्यूआई कंट्रोल में सुधार के कुछ संकेत नहीं दिखाते। कैप्टन कभी भी तुमको ये सीक्रेट नहीं बताएंगे। तो मुगीम थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है कि इतना आलसी मत बनो और चिल्ला के कहता है उन दोनों से बस तुम वेट करो, मैं और ज्यादा पावरफुल बनूंगा और अपने डिवाइन वेपन के पीछे के रहस्य का पता लगाऊंगा। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। जियोक्सन उससे कहता है ऐसा लगता है कि फाइनली उसे होश आ गया। तो वो बोलता है कि हाँ सच में। तो इधर उधर योरिम देखता है और कहता है कि वैसे सोरियोंग कहाँ गई है? और हमें दिखाया जाता है सोरियोंग हमारे एमसी के सामने होती है और हमारा एमसी चौंक जाता है और कहता है कि सोरियोंग। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आते हैं, नीचे दिए गए रास्तों में से एक को चुने। पहला, अच्छा क्या तुमको जो दिख रहा है वो पसंद है? दूसरा, क्या तुम फाइनली मुझ में एक प्रेमी की तरह दिखने लगे हो? तीसरा, क्या तुम करीब आओगी? चौथा, सारी ट्रेनिंग रंग लाई, क्या तुम्हारे पास मेरे पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं? और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी एकदम नंगा होता है। ये देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है आखिर ये क्या हो रहा है और इन रास्तों में क्या है? पहले 3 तो बिल्कुल बेकार है, मुझे क्या करना चाहिए? 4th रास्ता इस समय सबसे सुरक्षित प्रतीत होता है, लेकिन अब तक सबसे खराब ये दूसरा सबसे खराब रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता रहा है। क्या होगा अगर मैं इनमें से सबसे खराब रास्ता चुनूं? क्या इससे बेस्ट आउटकम प्राप्त होंगे? डैम इट, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। तभी हमारा एमसी सारी ट्रेनिंग रंग लाइए, क्या आपके पास मेरे लिए पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं? ये वाला ऑप्शन चुन लेता है और उससे यही बात कहता है। वो पहले वाला अपनी कपड़े उतारने लगती है, कहती है इसे ले लो। तो हमारा एमसी भी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, नीचे दिए गए रास्तों में से एक को चुने। पहला, मैं सच में खुद को थकना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, सोरियोंग तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तीसरा, क्या तुम मेरे करीब आओगी? ये सब ऑप्शन देख के हमारा एमसी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं इस पर बिलीव नहीं कर सकता, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लॉर्ड के लिए मैं इसे एक मजाक के रूप में डालने की कोशिश करूंगा। अभी हमारा एमसी पहले वाला ऑप्शन चुन लेता है और हंस रहा होता है। तो सोरियोंग कहती है कि वेल
वैसे भी देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा एमसी अजीब सा मुंह बना लेता और कहता है, सोरियोंग शायद तुमको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। अभी हमारा एमसी बात को पलट देता और कहता है कि खैर तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो बोलती है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग में कुछ प्रोग्रेस की है। तो हमारा एमसी कहता है कि अच्छा ऐसा है, मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे बारे में कुछ अलग है। और उसको देखता है तो उसके आसपास से ब्लू कलर की एनर्जी निकल रही होती है और अपने मन में कहता है वो निश्चित रूप से पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करती है और उससे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम तैयार हो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे डिवाइन वेपन का सीक्रेट। तो बोलती है कि ओके सर। अभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, चार्ट ऑफ घोस्टली एरो शॉट टेक्निक, घोस्टली फ्लावर स्ट्राइक, क्यूआई इन्फ्यूजन। और उससे कहता है कि अपने कुनाई को ध्यान से देखो। और हमारा एमसी उस कुनाई को जोर से थ्रो करता है, जाके चट्टान से टकराता है तो वो चट्टान टूट जाती है। ये देख के सोरियोंग सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि अभी क्या हुआ? तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने केवल फेटल एनर्जी निकाली, मैंने वेपन खुद नहीं फेंका, मैंने बस एनर्जी को वेपन के आकार में ढाला और उसे फेंक दिया। और ये हमला सिर्फ तेजी नहीं है, इसमें एक प्रभावशाली रेंज और एक एक्सप्लोसिव फिनिश है। उसको अपना कुनाई देते हुए कहता है इसमें 1-2 से ज्यादा प्रयास लगेगा। इस डिवाइन वेपन का यूज करना सीखो, हम कम से कम 1 महीने तक यहाँ रहेंगे, इसलिए इस टेक्निक में निपुणता प्राप्त करने का पूरा कोशिश करो। तो बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन। वैसे कैप्टन हमने पहले जो बात की थी उसके बारे में हम अब क्या करेंगे? तो हमारा एमसी कहता है कि क्या करना है? तो वो बोलती है कि क्या आपको याद नहीं है? सब ठीक है और पीछे मुड़ जाती है और कहती है अगर बाद में ये बात आपके दिमाग में आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका वेट करूंगी। तो हमारा एमसी अपना सर पकड़ लेता और कहता है कि वो किस बारे में बात कर रही है, चलो सोचते हैं। सोरियोंग और मैंने किस विषय पर बात की? तभी कहता है कि रुको, क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम मेरे साथ एक गर्म रात बिताना चाहोगे? हम इस नरक से एक साथ बाहर निकलेंगे। क्या वो इस बात का जिक्र कर रही है जिसके बारे में हमने हेवनली सन आर्ची में बात की थी? अगर हाँ तो इन 2 बातों में से वो क्या सोचती है? मुझे ये पसंद नहीं आया कि चीजें अभी कैसे खत्म हुई। मुझे लगता है कि सिचुएशन कुछ और हो सकती थी, शायद मुझे चुनना चाहिए था 1 मिनट पहले सबसे खराब या दूसरा सबसे खराब रास्ता। मैंने सबसे खराब रास्ते को छोड़ दिया और उसके प्लेस पर सबसे अच्छा रास्ता चुना, इसलिए मुझे लगा कि मैंने संकट को सुरक्षित रूप से टाल दिया है। डैम इट, मुझे पता है सही जवाब क्या है और फिर भी मैं मोर की तरह हमेशा गलत रास्ता चुन लेता हूँ। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर मैं सच में जांचना चाहूँ, एकमात्र उपाय है कि मैं मर जाऊं और समय के इस बिंदु पर वापस जाऊं। ये अनप्रिडिक्टेबल रास्ता जब भी सामने आते हैं मुझे आश्चर्य होता है। मुझे इस बात से नफरत है कि मैं हमेशा उनके बहकावे में आसानी से आ जाता हूं। तभी सिस्टम पे धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आता है, फायर मास डेमन स्टाइल लेवल अप हो गया है, आपने इन्फर्नल हेल फायर ब्लास्ट टेक्निक को लर्न कर लिया है, क्यूआई चार्ज लेवल 2 तक पहुंच गई है, आपने अल्टीमेट विंड गॉड टेक्निक को लर्न कर लिया है, आपने एक्सट्रीम फ्रीज टेक्निक को लर्न कर लिया है। ये सब देख के हमारा एमसी अपने मन में कहता है, वो मुझे याद दिलाता है मैं आउटर एक्सट्रीमिटी ऑफ सुप्रीम मास्टर तक रीच कर लिया हूँ। ये सिस्टम लगातार मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है। फिर हमारे एमसी का स्टेटस दिखाया जाता है और वो अब सुप्रीम मास्टर से आउटर एक्सट्रीमिटी ऑफ सुप्रीम मास्टर तक पहुंच गया है। उसका हेल्थ 1,55,00,000 तक पहुंच गया है और क्यूआई 2,70,00,000 तक पहुंच गई है। फाइटिंग पावर अननोन होती है। ये सब देख के हमारा एमसी कहता है, ये मेरी लड़ने की शक्ति नहीं दिखाता। क्या ये सिस्टम सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करने में समय ले रहा है या फिर ये आमतौर पर दिखाई नहीं देता? दूसरी बात, मैंने इससे पहले इतनी भीषण ठंड नहीं देखी थी। और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है, चार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सनसी स्कूल परफेक्ट, एक्सट्रीम फ्रीज, स्पीड ब्लड ऑफ बोथ आईज। तो हमारा एमसी कहता है, स्पीड ब्लड ऑफ बोथ आईज, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, क्या मुझे इसे आजमाना चाहिए? तो हमारा एमसी अपने हाथ पे अपने स्वord से कट लगाता है और अपने आंखों में खून लगाता है जिससे एक जोरदार एनर्जी निकलती है, ब्लू ब्लू। ये सब देख के हमारा एमसी कहता है, मुझे कुछ भी स्पेशल महसूस नहीं हो रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी का ब्लड जमीन पे गिरता है और हमारे एमसी को चक्कर आने लगता है और कहता है कि क्या चल रहा है समय के साथ। और हम देखते हैं कि समय वहीं धीरे हो जाता है और हमारा एमसी कहता है कि टाइम अभी धीरे हो गया है, मैं बिलीव नहीं कर सकता। लगभग 5 सांसों के लिए समय रुक गया। ये स्किल समय के प्रवाह को रोक देता है और साथ ही ये मेरे लिए समय को और भी सघन बना देता है। जब मेरे आसपास सब कुछ रुक गया था, मैं अभी भी चल सकता था धीरे धीरे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इतना पावरफुल स्किल सीख लिया है। मैं अचानक क्यूरियस था। अब जब मैंने एक और बाधा पार कर लिया है और आउटर एक्सट्रीमिटी ऑफ सुप्रीम मास्टर तक पहुंच गया हूँ, मुझे आश्चर्य है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, आप किस प्रकार का सिमुलेशन चलाना चाहेंगे? तो हमारा एमसी कहता है कि अब समय आ गया है और उससे कहता है कि मुझे माउंट वॉशक्ट के मास्टर गियोंग के साथ डुएल दिखाओ। तो हम देखते हैं कि गियोंग का प्रोजेक्शन सामने आ जाता है और हमारा एमसी कहता है, मैं पहले की तुलना में निश्चित रूप से बहुत बदल गया हूँ।
अब जब मैं आउटर एक्सट्रीमिटी ऑफ सुप्रीम मास्टर तक पहुंच गया हूँ, मेरी हियरिंग और टैक्टिकल सेंस बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। मैं एनर्जी की हर लहर को महसूस कर सकता हूँ, सबसे कमजोर से लेकर सबसे पावरफुल तक। मैं पंछियों, छोटे कीड़ों, रेप्टाइल्स की चीजें सुन सकता हूँ, यहाँ तक कि हवा को भी। अलग अलग साउंड ऐसा महसूस कराती है जैसे वो मेरे कानों को जगा रही है। और बस इतना ही नहीं, मुझे अपने पैरों के नीचे जमीन का एहसास होता है, मेरे बॉडी के निचले हिस्से पर पड़े कपड़े और मेरी सांसों की आवाज। मैं यहाँ मास्टर ग्यूम की सांसें भी सुन सकता हूँ। शायद इसलिए मास्टर ग्यूम पहले बहुत पावरफुल लगते थे, लेकिन अब जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। तो अभी हम देखते हैं कि डुअल स्टार्ट हो जाता है। मास्टर ग्यूम तेजी से बढ़ जाता है हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए, और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे अब कोई डाउट नहीं है, मैं उसे हरा दूंगा। तो गाइस, ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।